योगी सरकार 100 सीट नहीं यूपी में प्राप्त कर सकती। टाइम 60% पब्लिक बीजेपी को छोड़ के अन्य दलों में शामिल हो चुकी है। एक गुंडे को राज दे दो तो वो गुंडा मुक्त करेगा या वो गुंडागर्दी करेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। लगातार हम लोग चुनाव कर रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग जुड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि इस बार 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आखिर उसमें यूपी क्या चाहता है, यूपी की जनता इस बार क्या चाहती है। आइए हम सीधा इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपका मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चौधरी देवेंद्र सिंह पूनिया जी, कंकरखेड़ा मेरठ। अच्छा, मेरठ से होता हूँ। हाँ। मेरठ में इस वक्त क्या हालात हैं? मेरठ में इस टाइम 60% पब्लिक बीजेपी को छोड़ के अन्य दलों में शामिल हो चुकी है। 60% जो हाँ। पहले बीजेपी के समर्थक थे, हाँ अब वो दूसरे पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हाँ। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि इसमें डकैत, झूठे, बेईमान पहले नंबर के हैं। वो तो कहते हैं कि बीजेपी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो सभी दलों को जोड़कर चलने वाली पार्टी है। हाँ, मोदी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। नहीं, उसने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन क्या है, उसने उसका मतलब था देश बेच के जाऊंगा। अच्छा, हाँ, नारा का मतलब उल्टा हो गया। हाँ, आगे बिकने नहीं दूंगा, बेकूंगा। तो क्या जो सत्ता में बैठे लोग हैं, हाँ, वो देश का विकास कर रहे हैं या अब जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, मतलब देश को बेच रहे हैं। बेच रहे हैं? हाँ, विकास नहीं कर रहे। विकास नहीं कर रहे। हाँ, देश को बेच रहे हैं। अच्छा, योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। हाँ, बीजेपी से है, कैसा काम कर रहे हो? उन पे 36 मुकदमे हैं। योगी जी पे? हाँ, 36 मुकदमे। अच्छा, हाँ, किस लिए? हैं? कैसा मुकदमा उनके ऊपर? 36 मुकदमे गुंडागर्दी के, कत्ल के, मर्डर के। वो तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को गुंडा राज मुक्त कर दिया, कानून का राज आ गया। एक गुंडे को राज दे दो तो वो गुंडा मुक्त करेगा या वो गुंडागर्दी करेगा। गुंडा मुक्त नहीं हुआ उत्तर प्रदेश। हैं? कहाँ है गुंडा मुक्त? अरे जिस पे 36 मुकदमे खुद हों, मुझे राज दे दो। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी सौंप दी पुलिस प्रशासन, तो कुछ करने की नहीं मेरा। कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य में भी मुख्यमंत्री बीजेपी का है, उस पे 10-20 मुकदमों से कम तो है ही नहीं। वो कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। अरे उत्तम प्रदेश वो क्या बना होगा जिस पे 36 मुकदमे खुद के हैं। खनन के जितने भी खनन हो रहे हैं वे बीजेपी के ही आदमी हैं। अमित शाह के लड़के के कम से कम 10 करोड़ रुपए रोज की कमाई खनन से हो रही है। अमित शाह का लड़का कर रहा है। क्या प्रशासन उस पर कोई देख रेख नहीं कर रही? अरे जिसकी सरकार उसी की लाठी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ऐसा था जिस टाइम बसपा की सरकार थी, योगेश वर्मा ने ये कहा था, अरे जिसका शासन उसी का ही प्रशासन। एक जगह उसकी मीटिंग हुई थी, वहाँ 11,000 रुपये तो वो दे के आया दान में, और वहाँ 27,000 रुपये का उसकी दावत में खर्चा हुआ। तो क्या इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता के हित में काम कर रही है? जनता के हित में कोई काम नहीं। मोदी ने लैट्रिन बनवाई, 12,000 रुपये दिए, लैट्रिन में खर्च हुए 6,000 रुपये। 6,000 रुपये कहाँ गए? 6,000 रुपये खा गए अधिकारी।
अच्छा, मतलब कि वहाँ पे करप्शन भी है, घूस भी खा रहे हैं लोग। अगर आप उन लैट्रिनों की जांच करें, मैं दिखाऊं, 3 फुट के गड्ढे में 3 फुट के गड्ढे में लैट्रिन बने हैं, बताओ। 3 फुट ही मतलब कि गड्ढा किया जा रहा है। 3 फुट का गड्ढा बन रहा, उसमें लैट्रिन बन रही। वो लैट्रिन चलने वाली है। लैट्रिन के लिए कम से कम 7 फुट का गड्ढा होना जरूरी है, 7 फुट गहरा, 4 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा। जब लैट्रिन कामयाब है तो सरकार तो स्कीम ला रही है, मतलब जनता के हित मतलब में। ऐसा है, और प्रशासन या सरकार का क्या उसके नियम है? सरकार का नियम है कि हमारे ही कार्यकर्ता खावें, हम उसी योजना को भेजें और हमारे कार्यकर्ता उस योजना को खावें। ये अपने जिला अध्यक्ष प्रमुख क्यों बना रहे हैं? जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं? ये इसी वजह से बना रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे अधिकारी रहेंगे, वे ही खाओगे, हमें लूट करते रहे। अरे लूट हम भेजेंगे, हमारे ही खाओगे। मतलब लूट खसोट ज्यादा है। तानाशाही है। अच्छा, तानाशाही भी है। हाँ, ये तानाशाही है इस योगी सरकार में। योगी सरकार में। अच्छा, योगी सरकार 100 सीट नहीं यूपी में प्राप्त कर सकती, क्योंकि पहले बसपा, फिर सपा और अब बीजेपी आई, और अगली बार बीजेपी 100 सैकड़ा पार नहीं करने की। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, वो बोल रहे हैं कि 400 फूल खिलेंगे। मैं क्या कहती का यहाँ ढूंढा हुआ नहीं पाओगा, गाँव में भी शहर में भी। बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही अरे है। सरकार बनाने की बात कर रहे, ढूंढा नहीं पाओगा। ये क्रांति शुरू हुई है किसानों की तरफ से। किसानों की तरफ से नहीं, जनता की तरफ से। ये क्रांति शुरू हुई है तीसरी। पहली क्रांति महाभारत थी, दूसरी क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ, और तीसरी क्रांति बीजेपी के खिलाफ हुई है। और इसमें 2-4 करोड़ आदमी मरेगा। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, जो कोरोना के बाद, जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आज ये देख लियो कि ये होगा। जो कोरोना के बाद खाली जा इसे कोई नहीं रोकने वाला। क्रांति आ चुकी है। क्रांति ने अपना पहला पद रख चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पे। हाँ हाँ, और अगर आप अपने चैनल से मेरी योगी, मोदी और अमित शाह से बात करवा दो तो मैं 72 घंटे में धरना समाप्त करवा सकता हूँ। ये मेरा चैलेंज है। बोले कुछ दूरी पे है, बात कर लीजिए फोन पे। कौन? फोन पे नहीं करना, मैं आमने सामने बात करने वाला हूँ। मोदी से, योगी से? हाँ हाँ, और अमित शाह से। अमित शाह से? हाँ, ये मेरा चैलेंज है। 72 घंटे में धरना समाप्त करवा दूंगा अगर वे मेरे से बात कर ले। चलिए ठीक है। मेरा समझ किसानों में एक नाराजगी है, किसान लगातार बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें इसका नतीजा देखने को मिलेगा। जिस तरह से किसानों की तरफ से ये नाराज़गी आ रही है, जाहिर हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 22 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। इस चीज़ को देखने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया।